आप देख रहे हैं हम सब की आवाज, हम सब मीडिया। नमस्कार। बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है और हम बिहार की बात करते हैं तो चुनाव के समय नेताओं को बिहारी अस्मिता की, इस तरह की बातें बहुत याद आती है। पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो जो लोग भी बिहार से बाहर रहते हैं उनकी याद आती है कि वे गांव में आए, अपने पंचायत में आए, अपना वोट करें। वोट के लिए यानी यहाँ के जो भी मतदाता हैं उनकी याद आती है नेताओं को। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो फिर वही मतदाता जो उन्हें वोट किए होते हैं उनका पलायन होते भी देखा जाता है। वे खुद की रोजी रोटी के लिए बिहार छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं। बिहार के लोग बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दुनिया के कोने कोने में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया के कोने कोने में दिखते हैं और पूरी दुनिया के विकास में बिहार के लोगों का योगदान दिखता है। लेकिन खुद बिहार में वही बिहारी, उनकी योग्यता, उनकी शिक्षा की क्या कीमत लगाई जाती है, आप इस पंचायत चुनाव में जिस तरह से जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते हुए खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में चुनावी आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। जो प्रत्याशी अपने आप को शिक्षित बोल रहे हैं, ईमानदार बोल रहे हैं, वहीं चुनावी आचार संहिता का सबसे पहले उल्लंघन करते भी दिख रहे हैं। और जो जनता है फिर भी उनके ऊपर भरोसा किए हुए है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी, लगभग जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं, सब ऐसा दिखता है कि चुनावी आचार संहिता का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। बावजूद इसके जनता को उन्हीं में से किसी एक को चुनना है। तो उनमें सबसे अच्छा कौन है, या हम इसे ऐसे कहें कि उनमें सबसे बुरा कौन है, सबसे कम बुरा कौन है, उसका पहचान करने में जनता लगी है। जनता का ये सोचना है, जनता का यह समझना है कि हम जिस प्रत्याशी को जिताएं वह प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए काम करे, जीत कर आए तो काम करे। लेकिन होगा क्या, बिहार से जो लगातार पलायन हो रहा है वह उसके बावजूद फिर भी होगा। वही प्रत्याशी जो उसे वोट करेगा, वोट करने के बाद फिर किसी दूसरे राज्य में जाने को विवश होगा अपनी रोजी रोटी के लिए। लेकिन बिहार में उसकी रोजी रोटी सुनिश्चित नहीं दिखती है। हम यहाँ ये जो भी मुद्दा उठा रहे हैं इसके पीछे मेरा जो मकसद है वह मकसद यह है कि जनता को जागरूक करना, इस लिहाज से कि आज जब पंचायत में फंड बढ़ चुका है, पंचायत का फंड बढ़ चुका है, तो पंचायत स्तर से शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और लोगों की रोजी रोटी सुनिश्चित करने का प्रयास भी बढ़ना चाहिए, वह दिखना चाहिए। लेकिन बिल्कुल इस स्तर पर अगर हम देखें तो पंचायत स्तर पर अगर हम बात करें तो सरकार या जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वह बिल्कुल विफल दिखते हैं। तभी पलायन लगातार हो रही है और उनकी संख्या बढ़ रही है। बिहार छोड़कर बाहर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। वहीं प्रतिभा बाहर जाकर रोजगार पा लेती है, उसकी रोजी रोटी सुनिश्चित हो जाती है, लेकिन बिहार में आते ही वह बेरोजगार हो जाती है। आखिर बिहार में जो यह व्यवस्था बनी हुई है इसके लिए दोषी कौन है, किसके ऊपर दोष ठहराया जा सकता है, यह सब कुछ समझना होगा। आप देखते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं हम सब की आवाज, हम सब मीडिया।